अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़ायज़ाज़ व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं काफ़ी दिन बाद अपने व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आपको वीडियो क्लिप से आइडिया हो रहा होगा। ये है क्रूज़। क्रूज़ पे हम लोगों ने ब्रंच किया था और इतना मज़े का हमारा जो है इसका एक्सपीरियंस रहा है। इसकी पूरी डिटेल एक-एक चीज़ मैं आपको इस व्लॉग में दूँगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी देखिएगा। और अब करती हूँ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग गए थे ओशियनिक क्रूज़ कंपनी है। इस तरह की आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिल जाएँगी, लेकिन टॉप पे जिसके बेहतरीन रिव्यूज़ हैं वो ओशियनिक क्रूज़ है, जिसको चूज़ किया गया। और ये हम लोग गए थे अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिन्होंने मॉर्निंग के लिए ये जो है पूरी बुक करवाई थी क्रूज़। हम सभी स्टूडेंट्स को लोकेशन दे दी गई थी, हमें पहुंचना था किमाड़ी पोर्ट। और वहां पर पहुंचने के लिए हम W11 में गए। W11 का आखिरी स्टॉप जो है वो किमाड़ी राशि सी फूड पर है। वहां से हमें रक्षा करना था किमाड़ी मेन जो पोर्ट है वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह हमें बहुत रिजनेबल पड़ा। W11 में हम लोग गए एंजॉय करते हुए। मॉर्निंग का टाइम था, ट्रैफिक जैम का कोई मसला नहीं था। तो हम लोग राशि सी फूड पे उतरे, जो W11 का आखिरी स्टॉप है। वहाँ से हमने 50 रुपये का रक्षा करा, जिसने हमें मेन किमाड़ी पोर्ट पे उतारा। वहाँ पर पूरा रेंचर्स का एरिया था, लेकिन मॉर्निंग में W11 में सफ़र करके बहुत मज़ा आया। और फ्रेंड के साथ तो खैर और मज़ा आता है जब दोस्त आपके साथ हों। और इस तरह मेरी बाकी फ्रेंड्स मेरा वहाँ पर वेट कर रही थी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए मेन पोर्ट, जो मैं आपको उस टाइम वीडियो में शो कर रही हूँ। सुबह जल्दबाज़ में मैंने मेकअप नहीं किया था, तो मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उसी टाइम मेरा मेकअप वहाँ पर बेटर करा। और ये सब छोटे-छोटे मोमेंट्स जो मैं एन्जॉय करती हूँ ना, तो ये मेरे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इतने अच्छे लविंग केयरिंग फ्रेंड्स मिले हैं। और इतना अच्छा जो है, एक तो विंटर की मॉर्निंग, तो बहुत जो है ना हम लोग उस टाइम वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और अपने याश का वेट कर रहे थे। हमारी याश तो वहाँ थी जिस पे जाना था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो कुछ जो है लोग रह गए थे जिनका आने का हम लोग वेट कर रहे थे। जब सारे मेंबर जमा हो गए तो हम लोग जाने लगे याश में बैठने के लिए। याश में हम बैठ गए और संडे की मॉर्निंग में भी वहाँ पर रश था, लोग आए हुए थे। काफ़ी फैमिलीज़ जो है ना वो आती हैं, इनमें बैठती हैं, बोटिंग करती हैं। इसके अलावा जो है कुछ जो है सी में तो लोग फिशिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पर आते हैं, और मनोरा जाने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, और ये सी क्रॉस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो हमें तो जाना था क्रूज़ पे। हम लोग इतने एक्साइटेड थे, मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। और ये टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। और समंदर आप चेक करें, मॉर्निंग में बहुत बहुत ज़बरदस्त व्यू था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दूर से ही जो है ना बड़े-बड़े जहाज़ नज़र आ रहे थे, बड़े-बड़े जहाज़ मैंने पानी के फर्स्ट टाइम देखे थे। ये हमारी क्रूज़ है जहाँ हमें जाना है। तो ये क्रूज़ हमारी पूरी रेडी है और इसमें हमें जाना था। इसको देखकर हम और एक्साइटेड हुए थे, क्योंकि हम सबका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ओशियनिक क्रूज़ के साथ हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने जा रहा था। और इसका रिव्यू भी मैं आपको देना चाहूँगी। एंड में पूरा कंप्लीट रिव्यू मैं आपको उसका दूँगी। प्लस पॉइंट और जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये 2 क्रूज़ हैं। पहली वाली क्रूज़ में ये हमें यहाँ छोड़ेगी, यहाँ से हमें क्रॉस करके जो बड़ी वाली क्रूज़ जो व्हाइट कलर की, वहाँ हमें जाना जाना है। तो ये मैं आपको सब दिखा रही हूँ। मैं आपको पैकेज भी इनका बताऊँगी, क्या-क्या इंक्लूड था, ये सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। तो हमारा सफ़र जो वो इस टाइम स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग तो हमारी बहुत अच्छी हुई। देखें इस तरह रस्सियों से जाते हैं ऊपर, क्रॉस करते हैं। हील पहनना मना होता है, प्लीज़ प्लीज़ हील नहीं पहनिएगा। अगर पाँव स्लिप हो गया तो बहुत मसला हो जाता है। और ये है पहली वाली क्रूज़, इससे हमें दूसरी क्रूज़ में जाना है। यहाँ से हमें दूसरी क्रूज़ जो हमें यहाँ से हमें मतलब क्रॉस करनी है। तो ये व्हाइट वाली क्रूज़ जिसमें हम लोग आ रहे हैं, जो हमारे लिए रेडी की गई है। यहाँ पर आके जो है हम लोग जो है डायरेक्ट हमें ऊपर जाना था, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि सनलाइट थोड़ी कम होती है, तो हम लोग ऊपर जाके ना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोपहर के टाइम अगर 1-2 बजे हम जाएँगे ऊपर, तो सन जो है बहुत तेज़ होता है, वहाँ पर गर्मी भी लगती है। फ़िलहाल तो ये विंटर का टाइम है, तो ठंडी-ठंडी हवा थी। हमें लगा था कि बहुत सर्दी होगी यहाँ पर, लेकिन सर्दी फ़ील नहीं हुई। समंदर में सर्दी फ़ील नहीं होती, मेरी फ्रेंड ने कहा था, जो सच साबित हुआ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके ऊपर का व्यू। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू आएगा, जिसे देख के दिल इतना खुश हो गया था। ये देखें प्रॉपर जो इनकी अरेंजमेंट हुई हुई है, टेबल्स रखी गई हैं, बड़े-बड़े सोफ़े हैं बैठने के लिए। और किसी की नाइट जो है रात को बर्थडे हुई होगी, तो उसका पूरा सेटअप जो है यहाँ पर बर्थडे का लगा हुआ है। क्रूज़ में आकर जो सुकून हमें मिला था और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि सब लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सब इतना एक्साइटेड हुए थे उस टाइम। और ये आप चेक करें यहाँ पर, यहाँ का व्यू। लेकिन यहाँ पर आस-पास छोटे-छोटे जहाज़ जो है वो थे, बोट नज़र आ रही थी बहुत सारी। तो हम लोग सब यही सब बाहर का देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पर फ़िश की स्मेल इस साइड बहुत होती है। तो क्रूज़ वालों जो हैं उनका ये कहना था कि वो हमें डीप सी तक लेकर जाएँगे, आगे तक कराची पोर्ट तक लेकर जाएँगे। तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए। और पूरी क्रूज़ जब हम लोगों ने बुक करवाई थी, तो प्राइवेसी का ख़्याल रखा गया था। तो सब अपने स्टूडेंट थे, तो बहुत हम लोग एन्जॉय कर रहे थे। हम किसी ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर जो है इंक्लूड था यहाँ पर
मतलब हाई टी आइटम्स होते हैं, रिफ्रेशमेंट आइटम्स, वो यहाँ पर थे। साथ में मॉर्निंग टी थी। तो ये देखें यहाँ पर तैयारी हो रही है, गर्मा गर्म जो आइटम्स फ्राई हो रहे हैं हमारे लिए। इतने में जो है मैं नीचे आ गई ताकि मैं पूरा कवरेज दे सकूँ, मैं आपको दिखा सकूँ पूरी जो है क्रूज़ का टूर करवाऊँ और आपको आइडिया हो इसका। तो मेरे जो है राइट साइड पे तो पानी है, दूसरे साइड पे जो है डाइनिंग एरिया है जो कि क्लोज़ है। और मैं आपको दिखाती हूँ एक पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है टाइटैनिक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आप टाइटैनिक पोज देके पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, जो हम लोगों ने भी कैप्चर करवाई हैं। और यहाँ पर बेस्ट चीज़ पता है क्या है? बेस्ट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हमें फ़ोटोग्राफ़र मौजूद था इन लोगों की तरफ से। तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि इतने खूबसूरत से जो व्यू में ना हमारी तस्वीरें बहुत अच्छी आई थी। पिक्चर्स हमें दे दी गई थी 2 डेज़ बाद। और ये आप चेक करें, ये इनका डाइनिंग एरिया जो कि क्लोज़ है, मगर कितना खूबसूरत बना हुआ है। बाहर का व्यू इससे बहुत अच्छा नज़र आता है, आप रिलैक्स फ़ील कर सकते हैं अंदर बैठकर। तो ये मैं वापस मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि हमारा जो है रिफ्रेशमेंट टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। ऊपर उन लोगों ने गरमा-गरम सर्विंग की है और मुस्तकिल मुझे अच्छी लगी ये चीज़ कि मुस्तकिल गरमा-गरम सर्व कर रहे थे ये लोग। हमें दिए गए थे स्प्रिंग रोल, इसकी फिलिंग बहुत अच्छी थी और साथ में हमें दिए गए थे शामी कबाब और ये फ्रोज़न थे जिसको वो लोग फ्राई कर के ऊपर हमें दे रहे थे, सर्व कर रहे थे और ये बहुत दोनों टेस्ट में बहुत अच्छे थे। साथ में रायता भी था इसके। जस्ट इमेजिन सामने समंदर हो और खाने की इतने मज़े-मज़े के आइटम्स हो, ठंडी-ठंडी हवाएँ हो, गरम-गरम चाय हो, तो क्या ही बात है। तो वो वाला सीन था यहाँ पर कि गरमा-गरम हम लोग जो है खाना खा रहे थे, खाने से मुराद जैसे हाई टी आइटम्स से और इस तरह से हमें चाय दी गई। ये तावीज़ वाली चाय है जिसमें मतलब टी बैग्स डलता है तो हम तावीज़ वाली चाय बोलते हैं, ये दी गई और ठंडी-ठंडी हवाएँ थी और ऐसी जिससे हमें सर्दी फ़ील नहीं हो रही थी और अच्छा फ़ील हो रहा था। और पूरा जो है ना हम आगे तक डीप सी की तरफ हम लोग जा रहे थे और ये हमारा जैसे रिफ्रेशमेंट टाइम चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत व्यू था। मुस्तकिल जो यहाँ पर सॉन्ग्स चल रहे थे, पूरी प्राइवेसी थी, सारे लोग अपने थे और बेस्ट चीज़ जो हमें मिली यहाँ पर डॉल्फिन्स पानी में नज़र आई, जो यहाँ पर जो है जिसकी मैंने वीडियो क्लिप बनाने की कोशिश की लेकिन वो वीडियो क्लिप में नहीं आ सकी, लेकिन डॉल्फिन्स तक नज़र आ रही थी पानी में, बड़ी-बड़ी मछलियाँ थी जो पानी में खेल रही थी, डुबकियाँ लगा रही थी। तो हमने जो हम अब तक फ़िल्मों में देख कर आए वो हमने रियल में अपनी आँखों से देखा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक्सपीरियंस हमारा इस टाइम तक अच्छा जा रहा था और ये अंदर देखें डाइनिंग एरिया को जो हमारे लिए ओपन हो गया था क्योंकि ऊपर गर्मी होना शुरू हो गई थी तो हम लोग नीचे आ गए थे डाइनिंग एरिया में और यहाँ पर हमने जो है अंताक्षरी जो है वो स्टार्ट करी, वो खेलना स्टार्ट करी क्योंकि एंजॉय करने वाले लोग हैं ना वो हर हाल में कहीं ना कहीं एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंताक्षरी खेल लेते थे। एक तरफ हम लोग खेल रहे थे अंताक्षरी डाइनिंग हॉल में और दूसरी तरफ जो है हमारी लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी तकरीबन 1 बजे। तो ये लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई भी है और ऊपर सर्विंग भी ये लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा लंच ब्रेक जो है वो 1:30 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊपर थोड़ी बहुत जो है मतलब धूप तो थी लेकिन जो है सर्विंग एरिया का ऊपर होता है, डाइनिंग एरिया में कुछ भी खाना अलाउ नहीं होता है। तो ऊपर जो हम लोग लंच के लिए आए थे, समंदर था, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, लेकिन जो है उसमें सर्दी फ़ील नहीं हो रही थी, अच्छा फ़ील हो रहा था। तो आइए देखते हैं हमें क्या सर्व किया जा रहा है लंच में। जी, तो यहाँ पर लंच टाइम हुआ चाहता है, मैं दिखाती हूँ लंच में क्या-क्या आइटम्स मौजूद हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फिर आपको मिलेगी बिरयानी और ये चिकन बिरयानी है गरमा-गरम। बिरयानी के अलावा सैलेड यहाँ मौजूद है, सैलेड के अलावा जो यहाँ पर फ़िश मिल जाएगी और बिल्कुल फ्रेश है ये फ़िश। गरमा-गरम नीचे फ्राई हो रही है और सर्व की जा रही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वही चीज़ें मिलेंगी, वही 2 आइटम्स हैं, फ़िश है और फ़िश के अलावा जो है बिरयानी है। और आप पीछे देखें, पीछे इतना खूबसूरत सा एनवायरनमेंट है। यहाँ पर आपको पानी भी मिलेगा ठंडा या पानी। आइए हम आपको नीचे का से विजिट करवाते हैं। लाइफ जैकेट भी यहाँ मौजूद है, चाहे तो पहने चाहे तो ना पहने। डिपेंड ऑफ यू। ये नीचे का डाइनिंग एरिया है जो मैं आपको सही से दिखाऊंगी। यहाँ डीजे होता है, जहाँ सॉन्ग चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर खाना पीना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ऊपर लंच था तो हम सबको ऊपर जाना था लंच करने के लिए। और ये देख लीजिए हमारी जो क्रूज़ है वापस अपनी जो प्लेस थी वहाँ आ चुकी है। लंच के बाद चाय दी गई, चाय के बाद जो है हमें फ़िशिंग के लिए कहा गया। फ़िशिंग के लिए देखें पूरा इस तरह का बॉक्स था, उसमें ये लोग जो है कीड़ा जो होता है वो लगा के दे रहे थे फ़िश वायर में। और ये फ़िश वायर काफ़ी लोगों को दिए गए लेकिन किसी ने भी कोई भी फ़िश कैप्चर नहीं की। वो खा के निकल ना जाए फिश। भाई मैं फिश जो है ना मरा हुआ कीड़ा नहीं खा रही, जिंदा कीड़ा चाहिए।
फिश पकड़ना है, फिश मिल जाए ये लोग भी। कुछ आई। तो यहाँ हमारा क्रूज़ का सफ़र जो है वो इख्तिताम हुआ और इसका पैकेज मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप पूरे ग्रुप के साथ पैकेज करवाते हैं तो यहाँ हमें पड़ा था 4000 पर हेड और ये पूरा कस्टमाइज़ था, जिसमें हमने खाना-पीना हर चीज़ कस्टमाइज़ था यहाँ पर। तो ये अच्छा रहा, वैसे सबके साथ जाएँगे ना ग्रुप के साथ सस्ता पड़ जाएगा। और इन्होंने कहा था डीप सी तक लेकर जाएँगे, लेकिन ये पूरा क्रूज़ घुमा कर लेकर आए, तो कुछ चीज़ें थी जो कमिटमेंट की गई थी पूरी नहीं हुई हैं। बाकी जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा इसलिए भी रहा कि हम लोग सब ने एन्जॉय बहुत किया, प्राइवेसी थी और बाकी चीज़ों का ख़्याल रखा गया, सर्विंग बहुत अच्छी की गई। जी जनाब, तो ये था मेरा रिव्यू। बाकी आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं रिप्लाई कर दूँगी। आप भी क्रूज़ में जाएँ, अपना टाइम स्पेंड करें और अपना रिव्यू लाज़मी शेयर करें।